मूडीज की नई रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की टैक्स पॉलिसीज के बावजूद भारत अगले 2 सालों तक G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन पाकिस्तान की यारी पर तालिबान का सर्जिकल स्ट्राइक, रातों रात बदला नक्शा। गिलगित बाल्टिस्तान में मची खलबली। 6.5% की अनुमानित ग्रोथ रेट के साथ भारत न सिर्फ वैश्विक झटकों को झेल रहा है बल्कि बाकी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत की स्थिति इस सब कंपटीशन में काफी अच्छी है क्योंकि भारत, जैसे मैं आपको बता रहा था, तीसरे स्थान पे है पीपीपी के बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमीज में। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 2 साल तक G20 देशों की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दोस्तों, मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। दुनिया भर में मूडीज का एक पर्टिकुलर फंक्शन काफी फेमस है एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। G20 में भारत का बजट अंका, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का ताज बरकरार। अमेरिकी टैरिफ का महाअस्त्र हुआ फुस, भारत की इकोनॉमी रफ्तार देख पश्चिमी देश हैरान। मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग कंजम्पशन, डिजिटल एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक अपग्रेड, ये सब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे रहे हैं और आगे भी जाने का काम करे। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है जो मूडीज ने हाईलाइट किया है, वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है वो अभी भी कॉशियस है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, मूडीज का जो 6.5% फोरकास्ट है, क्या ये इंडिया की जो एक्चुअल ग्राउंड मोमेंटम है उसको अंडर एस्टिमेट करता है या ओवर एस्टिमेट? क्या आपको ये जो प्रेडिक्शन है कितनी सटीक लगती है? सही है, ओवर है या फिर अंडर एस्टिमेट कर रही है? अमन जी, इस साल जो Q1 ऑफ FY 25-26 जो अप्रैल से लेके जून महीने का जो जीडीपी का फिगर आया है, दैट वाज 7.8%। ठीक है, ये Q1 का है। Q2 का जो जून से लेके जो जुलाई से लेके सितंबर 30 2025 का है, फोरकास्टेड है इट विल बी 7.2। तो मोदी ने बहुत ही कंजर्वेटिव एक तरह से प्रेडिक्शन दिया और उन्होंने ये भी बोला है कि 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का जो एक तरह से बोलते ना ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है कारीगर है उनको फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में मराइन एक्सपोर्ट्स में उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के ने जो स्टेप्स लिए हैं जिसमें हमने अपने रिश्ते बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने वहां पर एक तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया है। उसके बावजूद देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%।
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सकते हो, और इसका फायदा हमारे इंडस्ट्रीज को भी मिलता है। ये सब एक तरह से भारत के अंदर जो गवर्नेंस है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, उसके लिए उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की सराहना की है। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और पीएलआई स्कीम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, भले ही वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस हो, एरोस्पेस है, एविएशन है, फिर बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हैं, सब जो इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर आ रही है। देखिए अभी ये इंडस्ट्रीज भारत में लग रही है, 1-2 साल में इसके अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जो गवर्नमेंट का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म स्टिल परसिस्ट इन स्पाइट कुछ भी बोला जाए। ये भी मैं एक तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ। जय हिंद साथियों, दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ने नई रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत ट्रंप के टैरिफ के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये तेजी कम से कम अगले 2 सालों तक रहेगी। भारत की जीडीपी 6.9% की दर से आगे बढ़ रही है। मूडीज के अनुसार 2027 तक भारत की जीडीपी 6.9 के आसपास बनी रहेगी। साथियों, आपको बता दें, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन फेज से गुजर रही हैं, पर फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। साथियों, 6.9% वो नंबर है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देता है।